गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब सेफ है और घर पे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग आउटकम्स। कल हम लोगों ने पढ़ा लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग के जितने भी प्रोसेस है मैंने आप लोगों को समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ गए होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है। प्रोसेस में आप लोगों ने देखा कि गोल तक कैसे पहुंचते हैं, उसके बाद जो आता है वो है आउटकम। लर्निंग एज एन आउटकम। आउटकम को हम इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने यहाँ फिगर बनाया है, आप देखिए। यहाँ पे मैंने आज आप लोगों को एक और टॉपिक ऐड किया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम। जब तक किसी चीज़ का उद्देश्य नहीं होता तब तक उसका आउटकम भी नहीं होता है। तो मैं उद्देश्य भी बताऊंगी लर्निंग के और उसके आउटकम्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस फिगर को देखें तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये है क्या है, एजुकेशन, शिक्षा है, एजुकेशन है यानी कि शिक्षा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमारा लक्ष्य है जो इतना बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से फिगर में है, एजुकेशन या शिक्षा मान लीजिए बहुत ही बड़ा वास्ट वाला एरिया है लक्ष्य हमारा एजुकेशन का। और उससे पहले आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि अधिगम के उद्देश्य होगा तभी हम गोल तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आता है कि लर्निंग आउटकम, अध्ययन के परिणाम। लास्ट में हम देखेंगे कि अध्ययन के परिणाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये खासकर फॉर टीचर्स होता है, ये टीचर ओरिएंटेड होता है ऑब्जेक्टिव्स जो आप पढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम से ज़्यादा वाइडर आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। इसका मतलब है कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उसके आउटकम के लिए ऑब्जेक्टिव का जो उद्देश्य है शिक्षा का वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वाइडर है। फिर है हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन द टाइम टेबल फॉर टीचिंग द सिलेबस। जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपको पता होगा कि कुछ सिलेबस है, आप लोगों के भी हैं बीएड में सिलेबस हैं। तो सिलेबस के साथ साथ कोर्स कंप्लीट करने का भी टाइम टेबल भी है कि इस पीरियड तक आपको ख़त्म करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, टीचर को मदद करता है कि वो सही टाइम पे, सही टाइम टेबल पे और सही सिलेबस को कंप्लीट कर सके। यानी कि हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन द टाइम टेबल फॉर टीचिंग द सिलेबस। सही टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, सही टाइम पे उसे स्टार्ट करने के लिए मदद करता है एक टीचर को। नेक्स्ट है प्रोसेस बेस्ड है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये प्रोसेस बेस्ड है, ये प्रोसेस में चलता है, ये खत्म हुआ ये होगा, ये उनके बाद ये होगा। तो ये एक तरह से प्रोसेस है, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का प्रोसेस है। और ये टीचर ओरिएंटेड होता है, टीचर्स के लिए खासकर है, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए। आउटकम्स, अभी आउटकम हम लोग देख लेते हैं। जो आउटकम है लर्निंग आउटकम, ये लर्निंग आउटकम फोकस करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये मान लीजिए आपने पढ़ा दिया, सारे चीज़ें कर दिए, आपने सीख लिया, लर्निंग हो गया। अब आप कैसे उसको जानेंगे कि बच्चा सही तरीके से जाना है या नहीं, तो उसका आउटकम निकलना ज़रूरी है। तो उसका क्या करते हैं, आप टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, उसको ओरली पूछते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद आप मेजर करते हैं। आउटकम क्या है, इज मेजरेबल, मापन योग्य होता है आउटकम। आप उसको मेजर कर सकते हैं कि बच्चा कितना जाना। नेक्स्ट है आउटकम में ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो आउटकम है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जिसने वर्क किया ये उसको फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट है आ स्मॉल इन साइज। आउटकम जो है वो स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो सकता है आउटकम आए। मान लीजिए आपने पढ़ा दिया पूरा होल चैप्टर और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आंसर्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि मेजरेबल है। तो थोड़ा सा आपने मेजर किया कि उसने कितना कॉन्सेप्ट जाना, फिर आपने थोड़ा सा और रिवाइज कर दिया तो और कितना जाना। तो ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में भी आ सकता है। नेक्स्ट है ये एक्शन वर्ब्स है।
जैसे कि मैंने बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड होने की वजह से ये एक्शन वर्ब है। ये आपको आउटकम के लिए एक्शन की ज़रूरत है, विदाउट एनी एक्शन वो आउटकम नहीं होगा। मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि खाना बनाना अगर सीखना है तो खाना तो आपने प्रोसेस वाइज बना लिया, सारा चीज़ कर लिया, टेस्ट भी करवा दिया, गुड हो गया, रेनफोर्स हो गए, गोल मिल गया, लेकिन आउटकम क्या हुआ ये जानने के लिए आपको दोबारा से बनाना होगा। दोबारा आप जब टेस्ट करिएगा, फिर टेस्ट कराइएगा, तो आपको आउटकम मिलेगा कि उससे बेटर मिला है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये बार बार आप कर सकते हैं, मेजरेबल है, चाइल्ड सेंटर्ड है, स्मॉल डी में आता है, और ये एक्शन वर्ब्स है। ठीक है, तो ये हमारा आउटकम हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम में भी लिख लेंगे। धन्यवाद।